अपनी मीठी बोली से पंछी को गीत सिखाए वो। उसकी आंख में आंसू आए तो बादल घिर जाते हैं, उससे मिलने चांद सितारे धरती पे आ जाते हैं। जिस दरिया में पांव धरे पानी गुनगुना है, तुलसी के बारे में कुछ ऐसा सुना है। तुलसी मोरे अंगना, तुलसी मोरे अंगना। बाबूजी आप इतनी जिद मत करिए, मैंने कहा ना मैं यहीं रहूंगी। चलो तुलसी की माँ। तुलसी तुम्हारी बहन है, उसकी गोद में छोटा सा बच्चा है। अगर तुम और बहू उसे जाकर लेकर आए तो वो जरूर मान जाएगी। हाँ, ये सब मैं जानबूझकर कर रहा हूँ। मैं उन लोगों पर केस करना चाहता हूँ और ऐसा करने से हमारा केस और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगा। ये सारी संपत्ति जो है वो मेरे पति ने बनाई, आपके दामाद का एक भी पैसा नहीं है इसमें। और भीख मंगे घर से आके महारानी बनने का सपना देखी ना, तो ऐसा ही होगा। अरे भिख मंगे नहीं है हम। अरे यार 4 पैसे का कमाल है, अपने आप को बहुत बड़ा समझने लगे। अरे अगर किसी की इज्जत नहीं कर सकते तो उसकी बेइज्जती भी मत करो। कम से कम राम सुबह भैया की इज्जत का तो ख्याल कर लिया होता। अरे ये बेईमानी के पैसे ज्यादा दिन नहीं चलने वाले। बाजी, अरे देखो ना उन औरतों को, कैसी बातें करती हैं। यही संस्कार दिए हैं क्या उनको? जैसे मेरी बेटी किसी भिखारी के घर से आई है और खुद बड़े टाटा बिरला के घर से आई है। जाने दीजिए जी, जब समय उल्टा हो तो सबकी सुननी पड़ती है। उनको जो कहना है कहने दीजिए, आप गुस्सा मत होइए। दुल्हन थोड़ा उतारिए ना। ला। तबीयत तो ठीक है ना तुम्हारी? हाँ, थोड़ी सी थकान हो गई है। कहा है ना, अपने गांव में सब्जी नहीं मिली तो हमको दूसरे गांव से जाके लाना पड़ेगा। कोई बात नहीं, आज मैं रोटी बना लेती हूँ, तुम खा के आराम कर लेना। नहीं दुल्हन, हम जाते। अरे नहीं, बैठो, आज मेरे हाथ से खा लो ना, तुम आराम करो। कल मुँह अंधेरे ही जाकर सब्जी बेचना है, बबुआ के लिए दवाई भी लानी है। तुम चिंता मत करो, सब ठीक हो जाएगा। मैं तुम्हारे लिए रोटी बनाती हूँ। माफ कीजिएगा दुल्हन, हमारी थकान की वजह से आपको ये सब करना पड़ रहा है। कुछ करना नहीं पड़ रहा है, तुम चिंता मत करो। अब काम करना है। चॉकलेट पसंद है ना? ये देखो, ये तारा और ये फूल और चांद का है। अपनी माँ को जगाना। माँ उठो, माँ उठो ना। माँ तुलसी दीदी बुला रही है, उठो ना माँ। माँ उठो, तुलसी दीदी बुला रही है, उठो माँ। माँ उठो ना, माँ उठो। सुमतिया तुम ठीक हो? गरम है, लगता है इसकी तबीयत खराब हो गई है। क्या होगा? निमोनिया हो गया बच्चे, निमोनिया हो गया बच्चे, निमोनिया हो गया बच्चे, निमोनिया हो गया बच्चे, निमोनिया हो गया बच्चे। कुछ विटामिन
विटामिन लिख के दे रही हूँ, विटामिन लिख के दे रही हूँ, दवाइयाँ भी साथ में, कुछ दवाइयाँ भी मंगवा लेना, ये सब बाहर से मंगवा लेना, सब बाहर से मंगवा लेना। और बच्चे को टाइम पे खिला देना, बच्चे को टाइम पे खिला देना, और खराब नहीं तो तबीयत और खराब हो जाएगी। क्या बताऊं दास बाबू, मैं तो ऐसे धर्म संकट में फंस गया हूं कि कुछ समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं। मैं क्या कहूं केदार बाबू, शेखर को भी समझाने की कोशिश की। अब आप यहाँ अपने बेटे बहू से इस तरह लड़ेंगे तो बुढ़ापे में कोई एक गिलास पानी देने वाला भी नहीं होगा। कोशिश कीजिए कि तुलसी अपनी ससुराल पहुंच जाए, नहीं तो प्रयाग जाकर आप सुमित्रा जी से मिलिए, क्योंकि उनका ही मुंह देख के ना आपने अपनी बेटी ब्याही थी। सब्जी ले लो, ताजी ताजी सब्जी ले लो, आलू भिंडी टमाटर, सब्जी ले लो, ताजी ताजी सब्जी, सब्जी ले लो। तुलसी, तुलसी, अरे अरे तुलसी बेटा, तुलसी क्या कर रही है तू? अरे डाक बाबू जरा मदद करो ना टोकरी नीचे रखने में। छोड़िए। अरे क्या पागलपन है तुलसी, अरे टोकरी नीचे रख दे। क्यों रखूं बाबूजी, देख रहे हो ना मैं सब्जी बेचने निकली हूँ, सारी सब्जी बेच के ही जाऊंगी। अरे बेटी ये काम तेरा नहीं है, सुमतिया का है, वो देख लेगी इसे। तू टोकरी नीचे रख दे। अरे लोग क्या कहेंगे? लोगों का मुंह कहने के लिए है बाबूजी, संभालने के लिए नहीं है। इतने दिनों से सुमतिया ही कर रही थी ना, आज वो घर पर है, बीमार है वो। पता है बाबूजी, खाना के लिए दूध भी नहीं है, और घर का चूल्हा तभी जलेगा तब ये सारी सब्जियां बिकेंगी। इसके लिए तूने मुझसे कहा होता बेटी। अरे एक ही पल में तेरा बाप पराया हो गया। मैं तुझे पैसे देता हूँ, तू टोकरी नीचे रख दे। नहीं। अरे डाक बाबू देना मुझे पैसे, मैं घर से लाना भूल गया। हाँ। मास्टर जी आप ये पैसे अपने पास रखिए। बाबूजी अगर आपसे पैसे ही लेने होते तो मैं घर छोड़कर क्यों आती। आप रख लीजिए पैसे, मुझे नहीं चाहिए। अरे बेटा बाप से पैसे लेने में क्या बुराई है? कोई बुराई नहीं है बाबूजी, इतने दिनों से आपने ही तो सब कुछ किया है, लेकिन आज पहली बार आपकी तुलसी अपने पैरों पर खड़ी हुई है। अगर आपको कुछ देना ही है तो मुझे आशीर्वाद दीजिए, बाकी आपकी बेटी खुद कर लेगी सब। अरे बेटा तुलसी, सब्जी ले लो। तुलसी बेटा, ताजी ताजी सब्जी ले लो। ये क्या किया? आप भी ऐसा करो? अरे डाक बाबू, जिंदगी में पहली बार अपने आप को इतना अपाहिज महसूस कर रहा हूँ। अरे मेरी बेटी पर इतना बड़ा दुखों का पहाड़ टूट पड़ा और मैं कुछ नहीं कर पा रहा। अब तुलसी सब कर लेगी। केदार बाबू देखिए ना, दुखों के थपेड़ों ने अचानक उसे इतना बड़ा बना दिया। लेकिन तुलसी इस गांव में सब्जी बेचेगी? अरे ये काम, मैं इस गांव में मुंह दिखाने लायक नहीं रहूंगा डाक बाबू। बिल्कुल रहोगे, आखिर सब्जी बेचने बुराई क्या है? अपने पैरों पर खड़ी हो रही है तुलसी, और किसी के आगे हाथ नहीं फैला रही वो। और कोई भी काम छोटा बड़ा नहीं होता, इंसान की सोच छोटी बड़ी होती है, और जो लोग छोटे होते हैं ना, उनकी छोटी सोच को हम और आप नहीं बदल सकते। वक्त और हालात सब अपना बदल। आप चिंता मत कीजिए। अरे चिंता ना करो, जिसकी बेटी दर दर भटक रही हो वो बाप चिंता ना करे तो और क्या करे डाक बाबू? आप केदार बाबू, तो वो उसकी माँ है, और अपने बच्चे के लिए उसका दर्द हमसे और आपसे कहीं ज्यादा है। अब चलिए, सब ठीक हो जाए। तुलसी मोरे अंगना, तुलसी मोरे अंगना। कितने दिन हो गए थे, आपने एक भी साड़ी नहीं दिलाई थी। अरे मगर आज तो कसर पूरी हो गई ना। अरे 2-4 साड़ी क्या दिला दी, ऐसा लग रहा है पूरी फैक्ट्री दिला दी आपने। नैना की पढ़ाई में कितना खर्चा है, सब सोच समझ के करना पड़ता है। सब्जी ले लो, ताजी सब्जी, सब्जी ले लो, ताजी ताजी सब्जी, आलू टमाटर बैंगन। तुलसी है ना? लग तो रही है।
गोभी ले लो। ए तुलसी, जी चाची, सब्जी चाहिए क्या? अरे सुमतिया मर गई है का जो तुम सब्जी बेचने निकली हो? हाँ, ऐसा मत बोलिए, वो बीमार है। अरे तो बीमार है तो इसका मतलब का कि तुम सब्जी बेचोगी? हाँ, चाची इसमें क्या बुराई है? इतने दिनों से वो गांव-गांव सब्जी बेच के मुझे खिला रही थी ना। आज वो बीमार है तो मेरा भी फर्ज बनता है। ये वो नौकरानी है तुलसी, नौकरानी। हाँ, इसमें उसका फर्ज कैसा? बोलिए ना चाची, क्या दूं? अरे ले लो बेटी हमारी। हाँ हाँ, पहले इधर छाव में तो आओ। चाचा जी, उतारने में मदद कीजिए ना। बेचारी, इतनी गर्मी है और इतनी गर्मी में सब्जी बेच रही है। वैसे हमको कोनो खास जरूरत तो है नहीं सब्जी का, लेकिन तुम्हारा चेहरा देख के दया आ गया। दे दो कुछ, एक लौकी दे दो और एक गोभी दे दो। जी। अरे कुछ मत लो इनसे, सारी सब्जी सड़ी हुई है। ये लो, और नहीं चाहिए तुम्हारे सड़े हुए टमाटर और बैगन। ये बैगन मेरे टोकरी की नहीं है, देख लीजिए मेरी सारी सब्जी ताजी है। ज्यादा दिमाग न लड़ाओ, और मुझे नहीं चाहिए तुम्हारी सब्जी। देखिए मेरा बैगन कितना ताजा है। ज्यादा दिमाग न लड़ाओ, बहुत तमाशा कर लिया। लाओ मेरे पैसे दो, ये मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। मेहनत से आते पैसे खैरात में नहीं मिलते हैं। ये लीजिए। चाची, और कुछ चाहिए? नहीं। तो फिर चाचा जी पैसे दीजिए ना। कितने पैसे हुए? 20 रुपए। अरे चाचा जी, ये नोट तो फटा हुआ है। अरे कुछ फटाफटा नहीं है, मुझे भी किसी ने दिए है ना। लेकिन देखो, लेने हैं चुपचाप लो, वरना अपनी सब्जी लो और पैसे वापस दे दो। चलिए जी, चलो। ₹10। 100 किलो करेला देना। अरे थोड़ा और चढ़ाओ ना, सोना तोल रही हो क्या? ठीक है। ₹10। वो ठीक है ना? अरे हाँ हाँ, बहुत अच्छी है, खा के देखना। कितना है? 20 रुपए। 20 रुपया? ये लो। तुलसी की सब्जियां लेकिन बहुत ताजी थी। किसे फोन लगा रहे? भाई जब आग लगी हो तो उसकी ताप भी तो वहां तक पहुंचनी चाहिए ना। कहाँ? तुलसी के ससुराल। अजीत बाबू को फोन लगा रहा हूँ। हेलो, मैं रघुनाथ बोल रहा हूँ, तुलसी का चाचा। प्रणाम चाचा जी। नमस्ते बेटा, खुश रहो। और सब ठीक ठाक? जी चाचा जी, बस आपका आशीर्वाद है। विनय बाबू के बारे में कुछ पता चला? नहीं चाचा जी, अभी तक कुछ पता नहीं चल पाया। बहुत दुख हुआ सुनकर। मैं मिलने आने वाला था आप लोगों से, लेकिन क्या करूं, कामकाज से फुर्सत ही नहीं मिलती। एक बात पूछनी थी। जी बोलिए।
तुलसी को आप लोगों ने वापस क्यों भेज दिया? हमने भेज दिया? किसने बोला आपको? अरे मुझे पता है, वो तो शुरू से ही पागल थी और आप लोगों ने भी उसे उसके पागलपन की वजह से घर से निकाल दिया होगा। मगर यहाँ के तो वो और ज्यादा पागल हो गई है, लगता पूरा दिमाग ही खराब हो गया। क्या हुआ? बेटा किसी को बताना मत। तुलसी अब अपने माँ बाप के साथ नहीं रहती, एक झोपड़े में रहती है और सारा दिन गांव में फिरकर सब्जियां बेचती रहती है। तो क्या उसके घर वालों ने उसे रोका नहीं? मना किया था, समझाया भी था, लेकिन जिसकी दिमागी हालत ठीक ना हो उसे कौन समझा सकता है। हाँ, अब इस हालात में आपके घर भी तो नहीं आ सकते ना। विनय बाबू के गम ने उसे पूरा पागल बना दिया है और इसी पागलपन में वो दोनों घरों की इज्जत को मिट्टी में मिलाने पर तुली हुई है। अच्छा बेटा, बस यही बताने के लिए आपको फोन किया था। क्या है, आप लोगों से इतना प्यार और इतनी मोहब्बत हो गई है कि सब कुछ बताने को मन करता है। ठीक है चाचा जी, ये सब बता के आपने ठीक किया। मैं तो ऐसा ही हूँ। अच्छा, अपना ख्याल रखना। प्रणाम चाचा। खुश रहो। तुलसी मोरे अंगना, तुलसी मोरे अंगना। हो गया काम। क्या कहा जी उन्होंने? अरे कहेंगे क्या, उन्हें तो सांप ही सूंघ गया था। उनके घर की बहू है ना, दोनों परिवारों की इज्जत को तार तार करने पे लगी हुई है। अब जरा मैं भी भाई साहब के यहाँ होके आती हूँ, जरा देखो तो सही नजारा का है। हाँ? नहीं, अभी मत जाना, वरना उन्हें लगेगा कि घाव पर नमक छिड़कने आ गई हो। सब्र करो, तमाशा तो अभी शुरू हुआ है। सुमतिया, सुमतिया, तू यहाँ सोई हुई है और वहां मेरी तुलसी गांव में सब्जी बेच रही है। का दुल्हन सब्जी बेच रही है? दुल्हन टोकरी लेके गई तो तूने मुझे बताया क्यों नहीं? माँ, वो उन्होंने मना किया था क्योंकि तुम्हारी तबीयत खराब थी ना, इसीलिए। क्या सुमतिया, तेरी तबीयत ठीक नहीं है? हे भगवान, तुझे तो बहुत तेज बुखार है। शायद इसलिए मेरी बेटी सब्जी बेचने निकली है। लेकिन अम्मा जी, ये बहुत गलत हुआ। हमारे लिए दुल्हन तुम्हारे द्वारे भटके हम भी पाप नहीं ले सकते। हमको माफ कीजिएगा। तुझे मुझे जगाना तो चाहिए था। दुल्हन सब्जी बेचेंगी तो लोग क्या कहेंगे? मैं यहाँ उनकी सेवा करने आई थी, करवाने नहीं। अम्मा जी, हमको माफ कर दीजिए, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई। नहीं सुमतिया, इसमें तुम्हारा कोई दोष नहीं है। ये सब मेरी ही किस्मत का दोष है। शायद ये सब मेरे ही नसीब में देखना लिखा है। कहाँ है दुल्हन? कहाँ है? हम पे पाप चढ़ा रही है। तुलसी बेटा, ये सब क्या है? तुम्हारी तबीयत ठीक है? बुखार तो अभी तक नहीं उतरा है। तुलसी बेटा, मैं तुझसे कुछ पूछ रही हूँ। कुछ नहीं माँ, सुमित्रा की तबीयत बिगड़ गई है और घर में कुछ है भी नहीं। तो हमसे कहती ना बेटा, तुम्हारे बाबूजी तो वैसे ही पैसे दे रहे थे। हाँ माँ, बाबूजी दे रहे थे, लेकिन मैं नहीं चाहती हूँ कि इस वजह से घर में और परेशानी हो। और अगर भैया भाभी को पता चल जाता तो बेकार में आपको 2-4 बातें और सुननी पड़ती। कोई कुछ नहीं बोलता। जितना हक उनका है उतना हक तेरा भी है, और ये उसका पैसा नहीं, तेरे बाबूजी के पैसे हैं। माँ, सुमत्या को देख रही हो? ये रोज कमाती है और फिर इसके घर में चूल्हा जलता है। इसके बावजूद इसने अपने घर में मुझे जगह और रोटी दी, जिसको उसके सगे भाई ने भी धुतकार दिया है। पता है, ये रोज मेहनत करके मेरे और मेरे बच्चे की जरूरत पूरी करती है, और आज जब इसे जरूरत है तो मेरा फर्ज नहीं बनता है। इसलिए माँ, आप बिल्कुल भी परेशान मत होइए। सुमत्या के साथ रहती हूँ
तो थोड़ा हाथ तो मुझे भी बटाना पड़ेगा ना। इस पे भी बोझ बन के नहीं जीना है माँ मुझे। नहीं नहीं दुल्हन, भगवान के लिए ऐसा मत कहिए। आप हमारे ऊपर बोझ नहीं है, ये सब तो आप ही का दिया हुआ है। कल हम खुद ही सब्जी बेचने जाएंगे, आप नहीं। नहीं, तुम्हारी तबीयत जब तक ठीक नहीं हो जाएगी ना, तुम कहीं नहीं जाओगी, सब मैं करूंगी। नहीं बेटा, आज तक हमारे खानदान में किसी ने भी ऐसा काम नहीं किया है। अगर ये बात तेरे ससुराल जाएगी तो जग हंसाई होगी और तेरे मायके में बदनामी होगी बेटा। तो फिर एक ही काम किया जा सकता है, सबकी जगहसाई हो रही है ना मेरे काम करने से, तो माँ एक काम कीजिए, एक पुड़िया जहर दे दीजिए हमें, मैं और मेरा बेटा खा ले। तुलसी बेटा, ऐसा मत बोल। तो माँ मैं क्या करूं? आपको पता है मेरा काना भूख से रो रहा था और मैं अभागी माँ की तरह बैठी रही। उसकी दवाई के लिए भी पैसे नहीं है और डॉक्टर ने कहा है कि अगर समय पे दवाई नहीं ली ना तो उसकी तबीयत और बिगड़ सकती है। और जब साथी आएंगे तो बीमार काना उनके गोद में दूं? बोलिए माँ, सब हंसने के लिए, कोई मुझे हंसाने नहीं आता है। ऐसे जीने से अच्छा है कि मैं मर जाऊं। ऐसी जिंदगी का कोई मतलब नहीं है माँ, कोई मतलब नहीं बेटा, नहीं। भूल के भी मत कहना, सब ठीक हो जाएगा।